Hello student, good morning to all. Now start ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया। ठीक है, एक चीज थोड़ा केयर करना, कल जो मैं बताया था यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर देखने का, वो अपोजिट नहीं है, अपोजिट इधर देखने का, बराबर है क्या? तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर सीओएस हमारा लगभग समाप्ति हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिखो, यहाँ है पीएच और यहाँ है COH, यहाँ है CPH और यहाँ है बराबर क्या? यहाँ है COOH और यहाँ है PH और यहाँ है PH और COH। मुझे बताओ ये COS दिखाएगा या नहीं? यस और नो? ये COS दिखाएगा या नहीं? दिख रहा है सबको ना? ये COS दिखाएगा या नहीं, बराबर क्या? दिखाएगा ना COS? देखो कैसे देखेंगे हम। यहां सेंटर पे खड़े हो जाओ, दिस वन इज योर सेंटर इमेजिन पॉइंट। यहां से जब ऊपर देखोगे ये PH दिखाई देगा, उसी के अपोजिट में ये नीचे PH दिखाई देगा। इक्वल एंड अपोजिट दिखाई देगा नहीं देगा? यहां खड़े होगे तो ऊपर ये दिखाई देगा और नीचे ये दिखाई देगा, ये ऊपर और ये नीचे, बराबर है क्या? एक यहाँ PH जो है ऊपर ऐसे निकला हुआ है और ये PH यहाँ नीचे निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे है, दिख रहा है ना? तो तुम यहां से खड़े होके ये दिखोगे और यहां से कैप केवल देखना है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब ध्यान देना, यहां खड़े हो गए, अब ये ऊपर देखे तो ये नीचे देखे, इक्वल एंड अपोजिट है। यहां खड़े हो गए, ऊपर देखे तो नीचे देखे, बराबर है। यहां से खड़े होकर ये ऊपर देखोगे तो ये नीचे दिखाई देगा, तो खड़े होकर बस ऊपर और नीचे देखते रहना है, यही हमारा काम है। ये COS दिखाएगा, बराबर है क्या? मुझे बताओ ये कंपाउंड POS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? यही कंपाउंड फिर से मैं बना दे रहा हूं, PH COH और PH और COH और यहाँ COH और यहाँ PH और यहाँ COH और यहाँ PH। ये कंपाउंड POS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? POS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना? यहां से कट कर दो, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड विल शो POS एज वेल एज COS। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसमें हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल ये इनएक्टिव है। तो हम थ्योरेटिकल टर्म में जान पा रहे हैं ये लाइट को मोड़ेगा नहीं, यानी अगर इसका हम कंपाउंड लेंगे और इसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट PPL प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करेंगे तो लाइट को ना तो क्लॉकवाइज मोड़ेगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये हम पोलरीमीटर से नहीं जान के हम थ्योरेटिकल वैल्यू से जान रहे हैं, COS और POS से जान रहे हैं, बराबर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो C डबल बॉन्ड O और इधर ले लूं मैं CH2NH
CH2 NH CH2 और इधर ले लू C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है सबको, और इधर ले लू NH और ये। मुझे बताओ ये COS दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? COS दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? COS दिखाएगा ना? यहां खड़े हो जाओ, यहां से इधर गए सेम मिला, इधर से यहां गए और यहां गए सेम मिला, यहां से इधर गए और इधर गए इक्वल एंड अपोजिट सेम मिला। दैट मीन्स दिस विल शो COS, और ये क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यानी ये लाइट को डेस्ट्रो और लिवो में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O MEH, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O C ये COS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये COS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिख रहा है सबको ना डायग्राम? ये COS दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना? ये COS नहीं दिखाएगा। तुम्हें लग रहा है दिखाएगा, बट ये नहीं दिखाएगा। देखो कैसे, यहां से चलेंगे तो इधर ऑक्सीजन तो इधर भी ऑक्सीजन, थोड़ा ऑक्सीजन मैं इधर लिख दिया हूं, यहां होगा, मतलब सामने अपोजिट मिल रहा है, बराबर है क्या? यहां तो सही है, यहां से इधर गए तो ये और इधर गए तो ये भी सही है। यहां से मैं इधर गया और इधर गया, ये भी सही है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है जब आंख उठा के ऊपर देखेंगे तो ये एमी ऊपर दिखेगा, और जस्ट इसके अपोजिट जब नीचे देखेंगे, मतलब इस लाइन से पास होगा, थोड़ा सा इस एमी को ऊपर लिख दो, एमी। जब यहां से ऊपर आंख उठा के देखेंगे तो आंख उठा के जब नीचे देखेंगे, आंख उठा के नहीं, तो ये एच दिखेगा। तो यहां से ऊपर देखते समय ये एमी दिख रहा था और नीचे देखते समय एच दिख रहा था, इसलिए ये COS नहीं है। बाकी सब ठीक है, बस प्रॉब्लम इसमें और इसमें था। प्रॉब्लम इसमें और इसमें है। क्लियर समझ में आया सबको?
बोर्ड इज नॉट क्लियर, मोबाइल में देखिए। लाइट जला दीजिए, ये तो ओपन कर दीजिए इसको। बरोबर है, तो ये इसके वजह से COS नहीं दिखाया। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कहने का मतलब है POS और COS जानना है तो थोड़ा दिमाग में इमेजिन करना होगा। बाकी मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स आपको करवा दिया तो आप आसानी से कर सकते हो। बराबर है। चलो अब थोड़ा बाईसाइक्लो में पढ़ ले। मुझे ये बताओ ये कंपाउंड COS है या नहीं है? ये कंपाउंड COS दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिस कंपाउंड विल शो COS और नॉट? सबने बोला यस, ये COS दिखाएगा, दिखाएगा ना। इधर जाने पे तो सेम ग्रुप मिल रहा है, कोई बात ही नहीं है। इधर जाने पे सेम ग्रुप मिल रहा है, कोई बात ही नहीं है। यहां से खड़े हो गए थे सेंटर पॉइंट से। अब ये ऊपर है ऐसे, ये ऊपर है और ये नीचे है। जब खड़े होगे तुम देखना, इसका कैप केवल देखो। तो खड़े होगे तो यहां क्या दिखेगा तुम्हें? Cl। और नीचे क्या दिखेगा? नीचे ये इस कैप पे ध्यान दो, ये जो ब्लैक कलर का कैप और ये ब्लू कलर का कैप है, इस पे ध्यान दो। ये ऐसे है, Cl यहाँ है और ये जो है वो नीचे है। तो यहां जब तुम खड़े होगे तो ये दिखाई देगा और नीचे जब देखोगे तो ये दिखाई देगा। इसको मैं डस्टर पे समझा दे रहा हूं। इस मान लो यहां पर हो तो ये Cl यहां लगा हुआ है और ये Cl यहां है। कैप, केवल कैप पे ध्यान देना है। यहां से जब तुम खड़े होकर ऊपर देखोगे तो ये दिखाई देगा और जस्ट उसके अपोजिट देखोगे तो ये दिखाई देगा, ये वाला कैप। तो ये Cl दूसरे Cl के जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये COS दिखाएगा। इक्वल एंड अपोजिट, एक यही पंच लाइन लेके चलना है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, उसी पे सब हमारा आ जाता है। बाकी चीजें हमें नहीं जानना है। तो मैं एक एक चीज सब में क्लू दे रहा हूं, कैसे पहचानोगे। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हॉरिजॉन्टल देख लो, वर्टिकल देख लो, स्लाइस देख लो, डायगोनल देख लो। चार एक एक पॉइंट पर देखो, चार लॉजिक है हमारे पास, चारों के अकॉर्डिंग देख लो, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में देखो, बराबर है। तो ये COS दिखाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहां पर लेता हूं मैं CH3 और यहां लेता हूं H और ये लेता हूं CH3। ये COS दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये कंपाउंड COS दिखाएगा नहीं दिखाएगा? चलो इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो गया, अच्छा बात है कंफ्यूजन होना। ये COS नहीं दिखाएगा, बरोबर है क्या? और तुम्हें याद होगा GI मैंने पढ़ाया था, GI में आपको क्या बताया था? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ध्यान से सुनना, GI में मैं आपको समझाया था कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई और ये पाई, मैं सब GI में समझा चुका हूं। ये जो पाई बॉन्ड है
वो कुछ ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे बोले तो ऐसे, चाहे ऐसे मान लो, इन दोनों का ओवरलैपिंग ऐसे हो रहा है। ये जो पाई बन रहा है, इस पाई का ओवरलैपिंग कुछ ऐसे हो रहा है। ये सब मैं समझा चुका हूं कैसे ये पाई का ओवरलैपिंग क्यों ऐसे हुआ होगा। px है तो एक py होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन का px में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा, py का होगा ना जी, नहीं होगा। तो ये px का होगा तो ये py का होगा। तो py का होगा तो ये जब दोनों ऐसे, ध्यान से सुनना, ये जब दोनों ऐसे थे तो ये जो पाई होगा वो ऐसे होगा, यानी ये अलोंग द बोर्ड और ये आउट द बोर्ड। तो एक जो पाई यहां बना हुआ है वो अलोंग द बोर्ड है और एक पाई आउट ऑफ द बोर्ड है। क्यों? तो क्योंकि ये मान लो px इलेक्ट्रॉन ये px में था, ये px में था, तो px और px मान लो px है और px है, तो px और px मान लो ऐसे थे तो ये दोनों ओवरलैप हुए। अब ये जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये तो px तो होगा नहीं ना, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ का होता है, एक s का होता है और 3 p का होता है। एक s का होता है, एक px का होता है, py का होता है, pz का होता है। 4 अनपेयर्ड यही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s तो कभी पाई बनाता नहीं है। ये मान लो s का है, इसको हम मान लेते हैं px का है, और ये pz मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, py मान लेंगे, मानेंगे ना। तो ये s का है, इस 4 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 s मान लिए, px मान लिए, py मान लिए और pz मान लिए। तो ये तो सिग्मा बना रहा है और ये सिग्मा बना रहा है, तो इसको तो हटा ही दो। अब बात रहा ये px है तो ये px के साथ क्या बनाएगा, पाई बनाएगा, और py है तो py के साथ क्या बनाएगा, पाई। तो px है तो px ऐसे मान लो, तो py कैसे मानना पड़ेगा, ऐसे। कुल मिला के फाइनल समराइज करके मैं क्या बताया था कि अगर कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, तो क्या हमने बताया था कि ये जो पाई है ऑलवेज ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा, यानी एक अलोंग एक आउट ऑफ द बोर्ड, एक अलोंग एक आउट ऑफ द बोर्ड, एक अलोंग एक आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये लिख लो, अगर कंटिन्यू डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू है तब, कंटिन्यू डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन एक अलोंग द बोर्ड, तो सेकेंड वन इज आउट ऑफ द बोर्ड, नेक्स्ट वन अलोंग, देन नेक्स्ट आउट ऑफ द बोर्ड, देन नेक्स्ट अलोंग द बोर्ड, नेक्स्ट आउट ऑफ द बोर्ड, ये ऐसा चलता रहता है। अब मैं रीजन भी बता दिया क्यों, समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं तुमसे बोला था कि जीआई जो है वो इवेन वाला पे नहीं शो करता है, अगर सॉरी 2 डबल बॉन्ड है तो कंटिन्यू 2 डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे है तो एक क्या है, ऐसे है, और जीआई हमेशा प्लेनर में देखा करते हैं, ये तो नॉन प्लेनर हो गया ना, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो दिस वन, ये पाई जो है अलोंग द बोर्ड है, लिख लेना अलोंग द बोर्ड है, अलोंग द बोर्ड, और ये आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। तो एक यहां है और एक यहां है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कुल मिलाकर 3D में हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये 3D में नहीं हो जाएगा, हमारा हाथ ऐसे होगा, एक हाथ ऐसे होगा, सोचो एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, ये 3D में आ गया कि नहीं आ गया। तो 3D में हम तो जीआई कभी देखते भी नहीं है, इस सपने में भी नजर नहीं आएगा कि जीआई 3D में भी दिखाया जाता है, बराबर है क्या। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो बी केयरफुल। अब ध्यान दो, यहां पर वही कंसेप्ट अप्लाई करने वाले, ये जो है ऐसे है और ये sp2 है, तो ये तो प्लेनर है, ये अलोंग द प्लेन है, यानी ये CH3 ऐसे है, बराबर है। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे है तो ये डबल बॉन्ड ऐसे है, ये डबल बॉन्ड ऐसे है या नहीं है, ये डबल बॉन्ड कैसे ऐसे बना हुआ है, यानी इसका जो P है वो ऐसे निकला हुआ है। तो ये कहां चला गया, अगर ये ऐसे है हॉरिजेंटल तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ये वर्टिकल में आ रहा है पाई, इसका मतलब ये जो है कुछ हवा में होगा इस तरह से, यहाँ पे
ये हवा में होगा, ये जरूर लिनियर है लेकिन ये हवा में होगा। इसके जस्ट ये उल्टा ऐसे, ये ऐसे बोर्ड में है तो ये कुछ ऐसे इधर होगा कुछ, बराबर है क्या? तो ये जो है इसके सामने कोई नहीं मिलने वाला है, ये COS नहीं दिखाने वाला है। तो ऐसे केसेज में कभी COS होता भी नहीं है, क्योंकि ये 3D में इसके सामने कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ CH3 भी लिख दूंगा ना तो नहीं आएगा, अगर मैं उल्टा भी लिख दूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे और ऐसे कभी भी COS। तो कुल मिला के ये है कि अगर कंटिन्यू इवन डबल बॉन्ड है, इवन कंटिन्यू लिख लेना, कंटिन्यू इवन डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू इवन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कंटिन्यू इवेंट डबल बॉन्ड है, तो वो कभी GI हो नहीं सकता है और वो कभी COS हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके सामने मिलने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक तो GI भी नहीं होगा, COS भी नहीं होगा, तो कभी COS नहीं दिखाएगा। इट नेवर बी शो COS, कभी नहीं दिखा सकता ये। ठीक है, तो आप COS लगभग हमारा हो चुका है। अब आप देख सकते हो, मैं हर कंडीशन में आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाना है और चेक करना है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 आपको वर्टिकल, हॉरिजेंटल और आपको डायगोनल और स्लाइस कट करके देखना है, बराबर है क्या? उसमें आपको चेक करना है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन करो, उसके बाद हम आते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन पे। COS हो गया और POS हो गया, उसके बाद RS कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज, 1 मिनट, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज, लिखो आप, वो थोड़ा काम, पर्सनल काम था। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री, बट नॉट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज POS नॉट COS। कौन POS है, COS नहीं है? Which of following compound is POS but not COS? कौन POS है, COS नहीं है? ABCD में आराम से बनाओ सोच के।
आंसर कौन सा आया? सोहम बी, उसके बाद स्विनी सी, उत्कर्ष ए, तनुष्का बी, जयेश बी, तेजस सी सोसियोस, जयेश खरार बी एंड सी। चलो